हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। आज हम इनसे जुड़े सारे क्वेश्चंस को जानेंगे बहुत ही आसानी तरीके से, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हम क्वेश्चन के तरीके इनको हल करेंगे, एमसीक्यू के तरीके। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन को जानिए। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास, संसद पार्लियामेंट, संसद के पास होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 में। कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन को जानेंगे दोस्तों कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा दोस्तों किया जाता है? संसद के द्वारा। संसद के द्वारा ही इनका वेतन का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही इनकी नियुक्ति दोस्तों की जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त होती है? अगर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना हो तो इसमें किसकी शक्ति से प्राप्त होता है? तो संसद अगर चाहेगी तो इनमें वृद्धि हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा साथवा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, अगर सेवानिवृत्ति हो जाए, ठीक है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? उनकी रिटायरमेंट कब की जाती है? जब उनकी 65 वर्ष हो जाए, है ना। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? उनको रिटायर कब किया जाता है? 65 साल। जब उनकी 65 साल की आयु हो जाती है तब उनको रिटायरमेंट दी जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान, भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो संवैधानिक विवाद यानी सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार से संबंधित है? क्वेश्चन क्या है, दोबारा दोस्तों पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान, भारत का संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद होता है जिसमें संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 134 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों कि भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम दलित न्यायाधीश दोस्तों कौन थे? न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्ण। न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
नियुक्त होने के लिए कम से कम वे कितने साल तक न्यायालय में अपना काम करें, तब वो उनको वहां पे नियुक्त होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अगर वो न्यायाधीश पे नियुक्ति होना चाहते हैं तो उनको कम से कम न्यायालय में कितने वर्ष वकालत करनी पड़ेगी। कम से कम उनको 10 वर्ष तक वकालत करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। भारत के संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32 में बताया जाता है कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति है जिसको मौलिक अधिकार से वंचित किया जाता है तो अनुच्छेद 32 में यह बात कही गई कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ही उसको मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। ठीक है, वही करेगा। दोबारा से हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 को दोस्तों हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन की निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा ही किया जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, अगर संख्या में वृद्धि करना चाहते हैं तब वो क्या करेंगे? तो संसद ही इसको करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की जाए यानी रिटायरमेंट कब तक की जाती है? तो जब वे 65 साल के हो जाते हैं तब। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा अनुच्छेद होता है जो संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार से संबंधित होता है? अनुच्छेद 134। अगर 134 लगता है तब ये सर्वोच्च न्यायालय में ये पेश होता है। ठीक है, अगला है कि भारत के प्रथम दलित न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति KG बालकिशन थे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कम से कम वे सर्वोच्च न्यायालय में वे कब तक काम करेंगे? कब तक उनको वकालत करनी पड़ेगी? तो 10 वर्ष तक उनको वकालत करनी पड़ेगी, तब जाके वे ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों की मौलिक अधिकार की सुरक्षा करेगा? अनुच्छेद 32 में बताया जाता है कि अगर भारत के लोगों को मौलिक अधिकार से वंचित किया जाता है तो वो उनकी सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? सर्वोच्च न्यायालय ही उनकी सुरक्षा प्रदान करेगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें दोस्तों।